शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, हम बात कर रहे थे हमारे पास स्टेट्स गिवन होंगी और स्टेट्स के आगे ट्रांजिशंस गिवन होंगी और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होंगी। तो कोई भी कॉर्पस जो इस तरह का हम बात कर रहे थे, अगर आपको दिया जाएगा तो उसके साथ डेफिनेटली इस तरह का कोई एक आपको पीओएस जो है वो एचएमएम दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है? तो लेट्स एक्चुअली स्टार्ट दिस हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड गिवन स्टेट जी, पहले हमने ये चेक करनी है। तो क्योंकि हमारे पास जो जो हमें कॉर्पस दिया हुआ है, अच्छा लेट्स वेट क्योंकि अभी कुछ लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ओके राइट। तो टू वर्ड लैंग्वेज है हमारे पास, फिश और जो है दूसरा वर्ड जो है वो स्लीप है। तो अब हमने फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे जो कॉर्पस है, ट्रेनिंग कॉर्पस है, उसके अंदर फिश जो है वो 8 टाइम्स आया है एज ए नाउन और 5 टाइम्स आया है एज ए वर्ब। ओके, तो दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज दैट स्लीप जो है वो अपेयर ट्वाइस एज ए नाउन एंड 5 टाइम्स एज ए वर्ब। ओके, अब ये वाली काउंटिंग भी हमें पता होनी चाहिए कॉर्पस में। तो डेफिनेटली अगर कोई क्वेश्चन है तो ये काउंट भी आपको गिवन होंगे। ओके, तो वो वाली तमाम इंफॉर्मेशन आपको गिवन होंगी जो आपने यूज़ करनी है। तो फर्स्ट आपने ये देखना है कि कितने टाइम्स कोई टोकन या कोई वर्ड जो है वो एज ए नाउन है या जो भी टैग वहाँ पर गिवन है, नाउन के तौर नाउन भी आ रहा है और वर्ब भी आ रहा है और उनके काउंट्स भी आ रहे हैं। अब एमिशन प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं? एमिशन प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड गिवन स्टेट। अब तो प्रोबेबिलिटी जो होंगे, ये जो नाउन है और जो वर्ब है, ये हमारी स्टेट बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी स्टेट्स होंगी। वाई? क्यों जी, क्यों ये स्टेट्स होंगी? क्योंकि इस पीओएस जो हिडन मार्कअप मॉडल है, इसमें नोट कीजिएगा ये नाउन हो गया, जो टैग्स हैं वो क्या हैं यहाँ पर जी? सर ये नाउन और वर्ब से ही इन्होंने इसको किया हुआ है। ये स्टेट्स हैं। ठीक है एट्स है सर ये। जी, ये स्टेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टेट्स हैं। तो बेटा याद रखिएगा ये यहाँ पर भी स्टेट होंगी। तो अब नाउन की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखना चाहें तो उसके लिए जाहिर है दो हमारे पास वर्ड्स हैं, दोनों की हमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी। फर्स्ट हम निकालेंगे जी फिश गिवन नाउन, और वो है 0.8। फिश गिवन नाउन, तो मैं ज़रा इसको ग्रीन में हाईलाइट करूं। पहली बात हो रही है फिश है, गिवन नाउन है, तो वो कितने टाइम हो रही है जी? 8 टाइम्स। ओके, 8 टाइम्स जी। ओके, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.8। फिश गिवन नाउन कैसे? ज़रा इधर आइएगा और इसको देखिएगा कि अगर स्टार्ट से अगर हम कोई वर्ड ले रहे हैं और वो फिश है यहाँ पर, और उसकी हम देखना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी नाउन होगी। ठीक है, तो वो कितनी होगी? नोट कीजिएगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या गिवन है? 0.8। 0.8। ठीक है, तो ये 0.8 है। इसी तरह से जो स्लीप है, ओके, वो एज ए नाउन, ठीक है, स्लीप गिवन नाउन, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो जो हमारे पास है, एक मिनट, ये कोई यहाँ पर टोटल काउंट नहीं गिवन इधर। ओके, नोट कीजिएगा, ये जो है, सॉरी, ये जरा गौर से देखिएगा जी, दो नाउन है तो टोटल नाउन्स हमारे हमें कितने गिवन है? एक यहाँ 8 है, एक यहाँ ट्वाइस है। इसका मतलब है टोटल जो काउंट नाउन्स का वो 10 है। इसी तरह से यहाँ पर नोट कीजिएगा 5 हमें वर्ब्स हैं, ये वाले 5 ये भी वर्ब्स हैं, तो टोटल वर्ब का काउंट भी कितना है? 10 है। तो ये जो है याद रखिएगा, ये है 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि वो 8 आउट ऑफ 10 है, और ये जो है जी ये 2 आउट ऑफ 10 है। इसी तरह से ये समझ गए जी? जी सर। जी, ये यहाँ से नोट नो कीजिएगा। सर समझ। ये बेटा ये देखें गौर से, मैं आपको बता देता हूँ, गौर से देखें। यहाँ पर बेटा ये जो सेंटेंसेस हमें गिवन है ना, मैं ज़रा इसको क्लियर करूँ ताकि ये
बेटा आप गौर से देखिएगा, ये 8 टाइम्स एज ए नाउन है और ट्वाइस एज ए नाउन है, गौर से देखें। तो एक कह रहा है कि जी 8 दफा फिश नाउन आया है, एक स्लीप जो है 2 दफा नाउन आया है, तो 8 + 2। जी बेटा आंसर 10 हो गया। 10. इसका मतलब है टोटल नाउन का जो टैग है ना हमारे पास कॉर्पस में, वो 10 है। इसी तरह से वर्ब का अपना हमने देखना है, ठीक है बेटा। वर्ब, एक जो वर्ड है वो 5 टाइम्स आ रहा है, दूसरा वर्ब भी 5 टाइम्स आ रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि 5 + 5 जो है दोनों, वो भी इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। अब यहां पर आइएगा, अब हमने फिश की प्रोबेबिलिटी देखनी है, ये वाली, एज ए नाउन। टोटल नंबर ऑफ नाउन्स हमारे पास जी 10 है, यहां पर हम देख चुके हैं। और फिश जो है यहाँ बता दिया गया है कि वो 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 आ रहा है, तो ये जो है ये बेसिकली 8 आउट ऑफ 10 है। ओके, सेकंड नोट कीजिएगा, जो ये वाली बात है नाउन की स्लीप की, तो स्लीप नोट कीजिएगा, बता दिया गया ट्वाइस एज ए नाउन है, तो बेसिकली ये जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज 2 आउट ऑफ 10। ओके, यस सर, ठीक है। राइट। इसी तरह से नोट कीजिएगा जो वर्ब की प्रोबेबिलिटीज हैं वो नोट कीजिएगा। फिश एज ए वर्ब, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ वर्ब हमने काउंट कर लिए वो 10 है, तो फिश की ये देखिएगा 5 टाइम्स एज ए वर्ब है, तो ये प्रोबेबिलिटी 5 आउट ऑफ 10 है। ओके, इसी तरह से जो स्लीप एज ए वर्ब है, ये भी अगेन हमें बता दिया गया कि 5 टाइम्स एज ए वर्ब है और टोटल नंबर ऑफ वर्ब्स 10 है, तो ये भी 5 आउट ऑफ 10 है। जी बेटा, तो यहां से जी हमने इमिशन प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली। जी बेटा, कोई क्वेश्चन इसमें कि ये कैसे आई हैं, ये पता चल गया आपको? जी सर। यस Yes, सर। sir. यस। ओके, इट्स वेरी सिंपल, आपने बस काउंट देख लेने हैं। जी यहाँ पर काउंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा, ये 8 है, ये ट्वाइस है, टोटल आपको पता चल गया, यहाँ से 10 हो गया, इसके बाद ये भी 5 है, ये भी 5 है, यहाँ से पता चल गया हमें 10 है, और वो आगे बता दिया उन्होंने कि कितने टाइम कौन सी चीज़ क्या आ रही है। हमने वो एमिशन प्रोबेबिलिटीज जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर ली। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब वट एवर भी प्रोबेबिलिटीज किस तरह से कैलकुलेट होती हैं, नोट कीजिएगा। तमाम स्टेट्स जो हैं उन्हें हम यूं, आप एक जगह लिख लीजिए, और उसके बाद ये वो पॉसिबिलिटीज़ हैं तमाम की, 0 1 2 3 से, इस तरह से हम इन्हें नोट करते हैं। एक्चुअली 0 जो है वो स्टार्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, 1 जो है वो वर्ब के लिए, 2 जो है वो नाउन के लिए, 3 जो है वो हम इस तरह से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से एक मैट्रिक्स टाइप की इसकी हम बना लेंगे। जैसे ये गौर से देखें, ये तो ऊपर हमने वो पीयूएस की जो एचएमएम हमें गिवन है वो लिख ली, नीचे जनाब हमने उसी तरह से एक मैट्रिक्स बना लिया, गौर से देखिएगा यूं। और जो फर्स्ट यहाँ पर नोट कीजिएगा जो वैल्यू है वो हमने लगा दी जी स्टार्ट पे 1। ओके, यहाँ पर 1 आ जाएगा स्टार्ट में, 1। ओके गाइस, और बाकी की जो तमाम वैल्यूज़ हैं स्टार्ट में नोट कीजिएगा, स्टार्ट 1 है तो वर्ब, नाउन और तमाम जो बाकी दूसरी वैल्यूज़ हैं उनको हमने 0 असाइन कर देना। ओके, अब हमने एक एक वैल्यू उठानी है, तो फर्स्ट हमारे पास टोकन जो है वो है फिश। ओके, और सेकंड जो टोकन हमारे पास है वो है स्लीप। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो हमें कॉर्पस दिया गया है वो है फिश स्लीप। तो पहले हमने अब देखना है कि इन दोनों की पॉसिबिलिटी वर्ब के आने की क्या है, फिर देखना है इन दोनों की पॉसिबिलिटी नाउन के आने की क्या है। नोट कीजिएगा ये, अब ये है क्या, टोकन 1 हमने जी फिश लिया सबसे पहले। ओके, फिश। ओके गाइस, याद रखिएगा पहला टोकन फिश है। अच्छा, फिश वर्ब, नोट कीजिएगा ये जो कैलकुलेशन यहां पर आपको नजर आ रही है ये वर्ब की है, और ये जो कैलकुलेशन हमें यहां नजर आ रही है ये हमारी नाउन की है। ओके, अब ये 0.2 × 0.5 ये कहां से आ गए, तो याद कीजिए एक स्लाइड प्रीवियस हमने फिश लिया हुआ, याद कीजिएगा, और हमने दो चीजें फिश के बारे में लेनी है। हमने फिश को एज ए नाउन लेना है जी, ये वाली लाइन, और फिर हमने फिश को एज ए वर्ब लेना है, ये वाली। तो नोट कीजिएगा इमिशन प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है,
0.8 यहाँ पर। और यहाँ पर एमिशन प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी वर्ब की, वो थी 0.5। ओके, तो अब यहाँ आ जाते हैं जी, ये देखें। तो जो फर्स्ट है वो एज ए वर्ब, तो नोट कीजिएगा ये। अब यहाँ से आपने जरा गौर से देखिएगा, जो पीओएस हमें दिया गया वो क्या कहता है कि जो स्टार्ट में, अगर हम स्टार्ट से शुरू होते हैं और अगर हम वर्ब पे जाना चाहते हैं, वर्ब की प्रोबेबिलिटी, यानी हमें पहला टोकन वर्ब हो, अगर हम पहला टोकन फिश है और हम ये कहना चाहते हैं कि ये फिश है, ये वर्ब है, तो उसकी नोट कीजिएगा जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो है 0.2। ये ट्रांजिशन देख रहे हैं जी सब लोग? जी सर। ओके, तो फिश क्योंकि हम स्टार्ट में ले रहे हैं, फिश फर्स्ट टोकन है जी हमारा, और हम कहते हैं जी फिश एज ए वर्ब। पहली चीज हमने फिश एज ए वर्ब लेनी है जी, क्योंकि हम फिश को देख रहे हैं, फिश एज ए वर्ब यहाँ पर, ये वर्ब है जी। और वर्ब कैसे निकलेगा? वर्ब की जो फिश की जो अपनी एमिशन प्रोबेबिलिटी वो है 0.5, जो कि यहाँ पर ये देखिएगा ये, ओके, 0.5 मल्टीप्लाई होगी जी ये किसके साथ? ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वर्ब की। तो हम स्टार्ट में फिश ले रहे हैं और स्टार्ट में फिश एज ए वर्ब जो है, ये देखें, स्टार्ट एज ए वर्ब जो है उसकी ट्रांजिशन कह रही है कि वो 0.2 होगी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे जी, ये 0.5 मल्टीप्लाई होगा 0.2 से। ओके, इसी तरह से सेकेंडली हम इसका नाउन, फिश एज ए नाउन को कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे जी? उसकी जो ट्रांजिशन, अपनी जो एमिशन प्रोबेबिलिटी है, याद रखिएगा एमिशन ये, वो थी 0.8। ओके, फिश एज ए नाउन, तो वो 0.8 हम कैलकुलेट करके आए हुए हैं, वो यहाँ आएंगे और ये आ गई 0.8 उसकी एमिशन। और अब यहाँ से दोबारा देखिएगा, हम अब बात कर रहे हैं, बिल्कुल पहला टोकन है हमारे पास, लेट मी चेक ब्लू, हम स्टार्ट में हैं और हम कह रहे हैं कि स्टार्ट से अगर हम नाउन पे जाना चाहते हैं या उसको नाउन लेना चाहते हैं ये, तो उसकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो है 0.8। ओके, तो ये 0.8 ये वाला हमने यहां पर पिक कर लिया। जी बेटा, ये दोनों समझ आ गए आपको? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। एक बार रिपीट कर। जी बेटा, सर नाउन वाला रिपीट कर देता हूँ। अच्छा आपकी आवाज़ बड़ी कट के आई है, मुझे समझ नहीं आ रही है आपने यस कहा है कि नो कहा है। सर वो कह रहे हैं कि एक दफा नाउन वाला रिपीट कर दें। ओके, नाउन वाला जैसे बेटा वर्ब का था एग्जैक्टली वही का आप नाउन के साथ करेंगे। नंबर वन बेटा, हमने दो प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा। हमने एमिशन को यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम कर क्या रहे हैं, लेट मी चेंज कलर, लेट से मैं ये ब्लैक ले लेता हूँ। तो बेटा हमने एमिशन प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, जो हमने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट की है, उसको बेटा हमने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली ट्रांजिशन के साथ। ठीक है, एमिशन हमें हमें मिलेगी जो हमने प्रीवियस खुद कैलकुलेट की हुई है, और ट्रांजिशंस हमें यहाँ से मिलेंगी। ओके, यहाँ से। अच्छा कैसे? तो हम पहला टोकन फिश ले रहे हैं, तो फिश एज ए नाउन जो है उसकी दो प्रोबेबिलिटीज अब हमने फाइंड करनी है। पहली एमिशन, तो वापस जाते हैं, ये देखें, तो मैं ज़रा इधर ज़रा इसको क्लियर कर दूं ये। तो बेटा फिश एज ए नाउन, ये देखें, जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वो क्या है इसकी जी, 0.8 जीरो 0.8। पॉइंट एट 0.8। ठीक है, तो बेटा ये देखो, ये जो 0.8 है, या पहली ले लो या दूसरी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वाली है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। अब मल्टीप्लाई इसको किससे करना है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से। अच्छा ये भी मैं ज़रा यहाँ से ज़रा रेज कर दूं ताकि ये आप क्लियरली देख सकें। ठीक है जी, ये ओके। अब ये कैसे होगा बेटा, हम नाउन देख रहे हैं, फर्स्ट टोकन के बाद नाउन। तो ज़रा मॉडल पे, जो स्टेट ट्रांजिशन मॉडल है इस पे देखिएगा, स्टार्ट पहला वर्ड जो कि फिश है, और वो हम चेक कर रहे हैं नाउन के ऊपर। तो स्टार्ट से जो नाउन है वो ये है, ये ट्रांजिशन है, ये स्टेट पे हम जाना चाहते हैं यहां से, और उसकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है यहां पर वो क्या है? 0.8। उस 0.8 को जी हम यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी एमिशन प्रोबेबिलिटी से।
तो ये जी प्रॉबिलिटी आ जाएगी इसकी कि फर्स्ट टोकन फिश जो है वो एज ए नाउन क्या होगा, और ऊपर जो उसकी प्रॉबिलिटी आई है कि फर्स्ट टोकन फिश जो है उसकी एज ए वर्ब प्रॉबिलिटी क्या बनेगी। जी बेटा। ठीक है सर। जी बेटा, समझ आ गई बात आपको? यस सर। ओके, अब आपने एक चीज़ और नोट करनी है, यहाँ पर ये जो दो एरोस दिए हुए हैं ये वाले, ये क्या है? बेसिकली कह रहे हैं कि प्रीवियसली हमने ये किया था कि हमने स्टार्ट को 1 किया था, नोट कीजिएगा। तो वो बैक पॉइंटर्स जो याद करें, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो ये होता है कि जब हम कोई अगली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने फिश की कैलकुलेट की है एज ए वर्ब एंड एज ए नाउन। यहाँ तो बहुत आसान सी पीओएस है, नोट कीजिएगा, सिर्फ 2 टैग्स का इशू है। अगर ये बहुत बड़ा मॉडल हो तो जाहिर है उसके लिए फिर आपको उतनी ही प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ओके, तो यहाँ पर अब सिर्फ 2 हैं, तो दोनों के लिए हमने 1 बाय 1 कैलकुलेट कर ली। याद रखिएगा बेटा, पहले आपने एमिशन प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, जो कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट की हुई हैं। ये वाली जो सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं बेटा, ये एमिशन प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ये कैसे हैं। फिर आपने इधर आना है, और इधर आने के बाद बेटा याद रखिएगा जो आपने स्टार्ट को वैल्यू देनी है वो होगी 1, क्योंकि हमने इसकी तरफ जाना है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बेटा जो होती है वो 1 होती है। ओके, हमने 1 की तरफ जाना है। और उसके बाद हम करेंगे क्या कि पहला टोकन उठाएंगे जो भी वर्ड है, और उसकी एज ए जो भी वो 2 टैग है, यहाँ पर 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, जितने भी हैं, 1 बाय 1 तमाम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे बेटा? एक आपने एमिशन प्रोबेबिलिटी लेनी है यहाँ से, ये जो 2 हैं, और मल्टीप्लाई आपने करना है जो उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हैं, जो यहाँ पर आप देखें। तो फर्स्ट की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ये है 0.2, और दूसरे की जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो 0.8। अच्छा, ये एरोज की मैं बात कर रहा था बेटा, ये जो एरोज हैं ये याद कीजिएगा वो बैक पॉइंटर्स की बात जो हुई थी। तो आपने बेटा याद रखना है कि अ, जी बेटा मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? यस सर। जी बेटा, स्लाइड्स देख सकते हैं? जी बेटा, स्लाइड्स स्लाइड्स देख सकते हैं? यस सर। ओके यस। जी। तो ये याद रखिएगा, ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये हम 1 की तरफ एरोस की मदद से इनको पॉइंट करेंगे। बेसिकली होगा क्या कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, और एरो जो है ये पॉइंट करेगा कि पिछली जो, समझ लीजिए, जो बेस्ट कैलकुलेशन थी उसकी तरफ। और पिछले जो बेस्ट कैलकुलेशन हमारे पास है वो 1 है। नोट कीजिएगा दोनों एरोज जो है ये 1 की तरफ है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है क्या, हमने इनको कैलकुलेट करना है कि ये वैल्यूज क्या बनती हैं इनकी, यानी आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेज में बेटा जब नोट कीजिएगा, जब हम जाएंगे तो जो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 जो है वो 0.1 होता है, एंड 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 जो है वो 0.64 होता है। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ओके, अब बेटा बिल्कुल इसी तरीके से अब हम सेकंड टोकन को लेंगे, ठीक है? और वो क्या था? स्लीप। ओके, स्लीप था। अच्छा, अब इसमें क्या है, क्योंकि देखें पहला वर्ड हम उसके लिए दोनों जो टैग्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहां पर हमने क्या करना है, नोट कीजिएगा, यहां पर हम अगर स्लीप ले रहे हैं तो उसको हम देखेंगे कि हमने प्रीवियस टोकन क्या असाइन किया है पिछले वर्ड को, ठीक है? अगर हमने फिश को वर्ब लिया है तो उसकी कैलकुलेशन अलहदा से करेंगे, और अगर हमने फिश को नाउन लिया है उसकी कैलकुलेशन हम अलहदा से करेंगे। ओके, तो ये 2 वैल्यूज का तो पता है ना आपको, ये कहां से आई हैं? ये जो 2 वैल्यूज हैं, यस ये सर। बेटा, ये फिश एज ए नाउन एंड फिश एज ए वर्ब है, याद कीजिए। ओके, फर्स्ट टोकन, ये देखें, ये फर्स्ट टोकन यहां पर लिखा हुआ है। अब हम सेकंड टोकन की बात करें, सेकंड वर्ड पे आ गए हैं ये। ओके, अच्छा, अब हमने लेना है जी, सेकंड टोकन हमारे पास फिश। तो फिश को एज ए वर्ब हमने पहले लेना है, सॉरी, हमने सॉरी, जो टोकन हमारे पास है वो है स्लीप। और स्लीप के लिए अब हमने डिटरमिन करना है कि क्या पीओएस टैग आएगा। अब वो 2 तरीकों से हम देखेंगे जी। अगर फिश वर्ब है
उसके लिए फिर देखेंगे, और फिश अगर नाउन है उसके लिए अलहदा से देखेंगे। अच्छा, अब ये क्या किया है जी हमने हमने ये करना है कि पहले हमने लेना है, यहां पर नोट कीजिएगा, फिश एज ए वर्ब। ओके, ये वाला। और नोट कीजिएगा, फिश को एज ए वर्ब हमने 0.1 असाइन किया हुआ है। ओके जी बेटा, नोट कर रहे हैं बात, ये वाली वैल्यू। सॉरी। जी बेटा, ये वाली वैल्यू 0.1, ये क्या है? ये वैल्यू फिश क्या इज है अ जी? वर्ब। ये फिश एज ए वर्ब है, ठीक है। 0.1 प्रोबेबिलिटी आई थी उसकी। नोट कीजिए, ये 0.2 इंटू 0.5 है। ओके, अब हमने करना क्या है, ये देखें गौर से, ये 0.1 यही मल्टीप्लायर होगा, ठीक है, ये देखें। और ये जो नेक्स्ट है, ये अब हम बात करेंगे स्लीप की। तो स्लीप की, याद रखिएगा, हमने वर्ब की जो है वो प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो वर्ब की प्रोबेबिलिटी क्या है जी स्लीप की? ये एमिशन प्रोबेबिलिटी चाहिए थी ना हमें, तो उसकी जो एमिशन प्रोबेबिलिटी बेटा वो क्या है? 0.5 है। वापस आए जी हमने, हम आके इधर देखेंगे कि 0.5 आ गई जी एमिशन प्रोबेबिलिटी उसकी, ये देखें, वर्ब की। और अब हम ये देखेंगे कि फिश एज ए वर्ब था ना यहाँ पर, गौर से देखिएगा, ठीक है। अब हमने ये भी देखना है कि इसकी अपनी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी जो वो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो कैसे आएगी जी यहाँ पर। सर जी वो पहले चेक करेंगे कि स्लीप एज अ जो वर्ब है उसकी हाँ, प्रोबेबिलिटी पहले फिश एज ए निकाल लेंगे वर्ब है जिस ना। तरह फिश की निकालेंगे। जी जी, जी फिश एज ए वर्ब ले लिया हुआ ना हमने, नोट कीजिएगा, ये देखें, जी फिश सर। एज ए वर्ब ले लिया हुआ ना हमने यहाँ पर। तो उसकी जो एमिशन प्रोबेबिलिटी है वो है 0.5, जो कि बेटा हम यहाँ पर बार बार देख रहे हैं, और से देखें 0.5, ये देखें मैंने हाईलाइट भी किया हुआ नीचे। इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है विद द अप्रोप्रिएट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? फिश एज ए वर्ब है जी। जी कोई बता सकता है फिश एज ए वर्ब? फिश इज वर्ब लिया हुआ जी हमने, और वर्ब की 0.1 थी। तो पहली जो वैल्यू है नोट कीजिएगा वो है 0.1, मल्टीप्लाई होगी 0.5 से, मल्टीप्लाई होगी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी इस केस में? वो भी 0.1 ही होगी। वो कैसे? सर वो लूप की वजह से वो जो ऊपर हमें शो हो जी, रहा है। ये वाली प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये जो नंबर है जी, ये हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मिल गई जी। ये 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 होगी स्लीप वेयर फिश इज अ वर्ब। ओके, और सेकंड फिर हम कैलकुलेट करेंगे जी 0.1, एंड ये किस केस में, कि ये तो हमने बात बेटा की है कि हमने लिया है वर्ब, जिस तरह से हमने फिश के लिए दोनों लिए थे वर्ब और नाउन। तो अब हम दोनों के लिए स्लीप के लिए भी लेंगे। पहले हमने देख लिया कि स्लीप जो है वो एज ए वर्ब आएगा, ये देखें, स्लीप एज ए वर्ब आया 0.1 इंटू 0.5, वेयर फिश वॉज, जो वेयर फिश जो थी वो वर्ब था, वो 0.1 ही लिया हमने। और इसी तरह से अब उसे नाउन के लिए भी इसी केस के लिए लेंगे, 0.1 वही रहेगा। और उसकी जो नाउन की प्रोबेबिलिटी थी स्लीप की, वो क्या थी एमिशन प्रोबेबिलिटी? ये 0.2, ये वाली। तो हमारे पास जो एमिशन प्रोबेबिलिटी है स्लीप की एज ए नाउन वो है 0.2। तो वो हमने यहाँ पर नोट कीजिएगा 0.2 ये वाली ले ली। और इसी तरीके से अब हमें उसकी जो है वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, ठीक है। तो वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी 0.2 होगी। गौर से देखें कैसे, जी सर वो बैकवर्ड जो एरो जा रहा है नाउन की तरफ वर्ब से। ये वाली प्रोबेबिलिटी। ओके, वर्ब एज ए नाउन, वर्ब एज ए वर्ब वो 0.1 ही रहेगा, ठीक है। ये वाली दो वैल्यूज। तो बेसिकली ये 0.2 यहाँ पर लिया गया है, ये, और ये 0.1 जो है वो यहाँ लिया गया है।
ठीक है, ये दो जो हैं आखिरी नंबर्स, ये एमिशन प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो एक दो स्लाइड्स प्रीवियस जो हैं वहाँ से लिए गए हैं। ये जो दो सर्कल हुए हुए हैं, आई होप आपको पता चल गया कि वो ये वाला सर्कल है, बिगर सर्कल, जो यहाँ पर फिश एज ए वर्ब के लिए इस्तेमाल हुआ है। जी बेटा समझ आ गई? यस सर। ये यहाँ से नंबर आएगा, ये भी यहाँ से नंबर आएगा, ये 0.5 और 0.2 एमिशन प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो वो वहाँ से हम लेंगे। 0.1 ये वाला जो है, क्योंकि फिश एज ए वर्ब है हम ले रहे हैं, तो वर्ब यहाँ पर भी इसको एज ए वर्ब ही लेना है, तो हम ऑलरेडी वर्ब की ट्रांजिशन पे हैं, तो हम ये 0.1 की प्रोबेबिलिटी लेंगे। वर्ब पे पहले फिश है और हम स्लीप को भी वर्ब ले रहे हैं, तो ये 0.1 की वैल्यू लेंगे जी हम यहाँ पर। ये इसी तरह से हम नाउन को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये इसकी मिशन प्रोबेबिलिटी आ गई। फिश को हमने वर्ब लिया हुआ है, तो ये नाउन कैसे होगा? फिश अगर वर्ब है तो वर्ब से नाउन की प्रोबेबिलिटी अब हमने लेनी है, वो है ये वाली। याद रखिएगा, फिश को हमने वर्ब लिया हुआ है तो हम ऑलरेडी वर्ब पे हैं, तो हम कह रहे हैं कि अगर हमने इसको नाउन लेना है तो वर्ब से नाउन की तरफ वापस जाएंगे, तो 0.2, तो ये जो 0.2 है ये हमने यहाँ पर ले लेना है। ये थी जी इसकी जो है टोकन स्लीप की एज ए, जैसे कहते हैं फर्स्ट टाइम एज ए वर्ब एंड सेकंड टाइम एज ए नाउन, प्रोवाइडेड के फिश वर्ब था। ये हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली, और जाहिर है जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0.005 एंड 0.004। ठीक है जी, ओके। जी बेटा यहाँ पर कोई क्वेश्चन? जी हेलो क्लास, आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। यस सर, आ रही है। ओके, अब बिल्कुल जी हम इसी तरह इसी एक्सरसाइज को दोबारा रिपीट करेंगे, और अब हम फिश को ले लेंगे नाउन। तो बेटा अब नोट कीजिएगा, फिश नाउन है जी। अगेन हमारे पास जो सेकंड टोकन है वो स्लीप ही है। अब उसके लिए अब हमने क्या करना है, याद रखिएगा फिश एज ए नाउन है, तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी फिश की निकली थी, याद रखें ये जो है ये फिश के लिए है 1, ये फिश है जी हमारे पास। और जो 2 है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं वो है जी स्लीप। ओके, तो 0.64, तो पहला नंबर जो बेटा जो आपने ले लेना है वो प्रीवियस प्रोबेबिलिटी जो निकली हुई है वो ले लेनी है। अब हमने जी इसको आगे देखना है, तो याद कीजिए कि उसकी जो एमिशन प्रोबेबिलिटी है वर्ब की वो 0.5 है, और जो उसकी एमिशन प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 है। ये तो पता ही है ना आपको, ये देखें ये, तो उसकी जो नाउन की प्रोबेबिलिटी है स्लीप की वो 0.2 है, और जो उसकी वर्ब की प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है। ठीक है, वो दो वैल्यूज हमने वहां से जो है वो ले लेनी है। अब हमें यहां से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिश नाउन है, हम यहां पर बैठे हुए हैं। फिश नाउन है, इसका मतलब है हम इस ट्रांजिशन पे पहले ही बैठे हुए हैं। हमने लेनी है वर्ब की प्रोबेबिलिटी, नोट करेंगे। तो वर्ब की क्या प्रोबेबिलिटी है जी यहाँ पर, ये देखें, नाउन से ये देखें वर्ब पे जाने की ये ट्रांजिशन है ये, और प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है जी 0.8। ये जो 0.8 है बेटा ये हमने यहां यूज करना है, ये ओके। सेकंड जी हम अब नाउन की बात करेंगे। फिश अगेन नाउन है, हम यहीं पे बैठे हुए हैं, तो हमारे पास 0.64 मल्टीप्लाई होगा 0.2 के साथ, जो उसकी इमिशन प्रोबेबिलिटी है वो देख ली। अब हमें ये पता होना चाहिए जी कि नाउन पे बैठे हुए हमने इसे भी नाउन लेना है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो गौर से देखिएगा, हम नाउन पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं क्योंकि हमने फिश को नाउन लिया हुआ है, तो नाउन से हमने नाउन की प्रोबेबिलिटी देखनी है, या सॉरी ट्रांजिशन जो है वो देखनी है प्रोबेबिलिटी। तो बेटा नाउन से नाउन की ये वाली हम ट्रांजिशन को फॉलो करेंगे, और ये जो प्रोबेबिलिटी है 0.1 ये यहाँ पे यूज करेंगे। जी बेटा ये समझ रहे हैं? जी सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं बेटा इसमें?
काफ़ी सिंपल है, आपने बस इस POS को फॉलो करते जाना है। और मेरे ख्याल में अब हमने जितनी प्रैक्टिस कर ली अब आपको ये समझ आ गई है। इसके लिए पहले आपने वर्ब पे रखना है इसको, वहाँ से कैलकुलेशन हमने देखी थी, फिर अब हमने नाउन पे देख के भी देख ली है सारी। अब जाहिर है अब रह क्या गया है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसकी भी एक वैल्यू आ जाएगी, इसकी भी एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ आ गई हैं, नोट कीजिएगा। दो वैल्यूज़ ये आ गई हैं जी, और ये दो वैल्यूज़ हैं वर्ब के लिए, जिसमें फिश एज ए नाउन थी और फिश एज ए वर्ब थी, और ये दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। स्लीप जो है वो नाउन होगा, गिवन दैट कि उससे पहले फिश जो था वो नाउन था। ठीक है, अब हमने करना क्या है जी, अब हमने इनमें से जो लार्जर वैल्यू है दोनों में से, याद रखिएगा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दोनों में से वो लेनी है, और जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसको क्रॉस आउट कर देना है। और ये एरो जो है अब ये जाएगा इधर। ये क्यों इधर जाएगा? क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है जी बेटा, ये 0.56 0.256 जो है ये कहाँ से आई थी? फिश एज ए, याद रखिएगा ये फिश एज ए वर्ब थी, ये फिश एज ए नाउन थी, ये भी फिश एज ए वर्ब थी, ये भी फिश एज ए नाउन है। तो नोट कीजिएगा जो वर्ब आने की प्रोबेबिलिटी दे रही है ना वो कम है, इसका मतलब है नाउन होने की प्रोबेबिलिटी जो है दोनों केसेस में ज़्यादा है। तो ये जो दोनों एरोज हैं नोट कीजिएगा, ये 0.64 की तरफ मल्टीप्लाई ये जो है ये होंगे, 0.1 की तरफ नहीं होंगे। जी बात फॉलो कर रहे हैं? जी यस सर। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। जो चार पॉसिबल वैल्यूज निकालनी थी जी, हमने कैलकुलेशंस की थी, ये दो दो का पेयर बनता है, याद रखिएगा। एक वर्ब पे थी, एक नाउन पे थी, एक वर्ब पे एक नाउन पे। और वो याद रखिएगा ये वर्ब नाउन किसका है? फिश का। ये है फिश और ये है स्लीप। तो अब हमने करना क्या है जी, इसमें से जो लीस्ट जो लोअर वैल्यू है उसे क्रॉस आउट कर दें और सिर्फ लार्जर वैल्यू दें, और देखें कि वो किस जो है टैग की वजह से आई थी। और ये जो सेकंड वैल्यू याद रखिएगा ये नाउन की थी, फिश एज ए नाउन जब लिया था हमने। तो यहाँ पर भी वही वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी वही वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। और ये जो दो एरोज हैं ये ज़ाहिर है 0.64 की तरफ जाएंगे, 0.1 की तरफ नहीं जाएंगे बिकॉज वो वर्ब के लिए है। 0.1 जो है ये वर्ब के लिए है, नाउन के लिए 0.64 है। ये दोनों वैल्यूज नाउन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, इसका मतलब ये है, नोट कीजिएगा, जो फिश है वो नाउन होगा। यह भी आपको पता चल जाएगा इसके अंदर। तो ये नोट कीजिएगा, हमने वो क्रॉस आउट करके क्लीन अप करके, तो बाकी की जो दो वैल्यूज रह गई थी सिर्फ उन्हें यहां लिख लिए। ये बेटा इसकी समझ आ गई आपको? सही है, यहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट की है। जी नोट कीजिएगा ना, ये 4 नंबर आए थे ना, ये देखें। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, तो बेटा हमने देखना है कि ये एक पेयर ये बन रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें बड़ी वैल्यू ऊपर है, ये छोटी वैल्यू निकाल दें। ये दूसरा पेयर है बेटा ये, तो जाहिर है इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है? 0.125। ठीक है ना, तो इस तरह से बेटा ये देखें, और यहाँ पर वो क्लीन कर दिए गया ना, उनको निकाल दिया गया है। 0.256 रह गया और 0.0128 रह गया। और ये याद रखिएगा ये दोनों नाउन की तरफ पॉइंट करेंगे, जो हायर वैल्यू है। ठीक है, ठीक है सर। ये 0.1 एक्चुअली स्मॉलर वैल्यू है, 0.64 हायर वैल्यू है। तो यहाँ पर भी हायर वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी हायर वैल्यू आ गई। ओके, अब हम करेंगे जी तीसरी के लिए। तीसरे के लिए क्या, वो जो डॉट था याद रखें, तीसरा भी नंबर है ना हमारे पास, एंड। हम्म, बिल्कुल सर। तो उसके लिए नोट कीजिएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि पहले हम 0.256 ले लेंगे कि इसके बाद एंड हो रहा है। ठीक है ना, तो ये कहां पर है? ये वर्ब पे है ना, गौर से देखिएगा। हम वर्ब से ये देखें, ये 0.256 जो है ये वर्ब है, देख रहे हैं ना इसको? जी सर। मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूं ताकि आप दोबारा देख सकें। गौर से देखिएगा जी, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं जी। ये देखें जी वर्ब 0.256 है, और यहां देखिएगा नाउन, इसके लिए कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। ये है जी ये वाला नंबर। ठीक है,
अब हमने एंड पे जाना है, डॉट है इसके बाद। तो डॉट का क्या मतलब है, वो एंड पे चला जाएगा, ऐसे ही है एंड पे। अब यहां से देखिएगा गौर से कि वर्ब से एंड पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये देखें, अब मॉडल पे वापस आइएगा, वर्ब से एंड में जाने की जो प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन है वो ये है, और उसकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7। तो ये 0.7 ये वाला मल्टीप्लाई होगा जी इसके साथ, ठीक है। सेकंड हम यही काम करेंगे नाउन के साथ, कि नाउन के बाद एंड हो रहा है, याद रखिएगा नाउन एंड हो रहा है। अब यहां पर आएंगे, मैं जरा कलर चेंज कर लूं, तो मैं ऑरेंज कलर ले लेता हूं। ये देखें नाउन, नाउन एंड हो रहा है, तो ये वाली ट्रांजिशन है जी, नाउन के बाद एंड आएगा, ये देखें। और जो प्रोबेबिलिटी उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी यहाँ दी हुई है वो 0.1 है। ये 0.1 जी हम यहाँ पे यूज करेंगे, और ये जाहिर है ये वाली वैल्यू होगी। जी बेटा ये पॉइंट समझे। यस सर। बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पर। टोकन 3 एंड है बेटा, याद रखिएगा, ये एंड मैंने बताया हुआ आपको, टोकन 3 एंड आ गया हुआ यहाँ पर। तो उसकी दो प्रोबेबिलिटीज ये निकलेंगी, और इनको बेटा हमने ये करना है कि फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, तो जाहिर है हमें नजर आ रहा है कि जो इनमें बड़ी वैल्यू होगी दोनों में, वो कौन सी होगी, जो ऊपर वाला नंबर होगा, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला नंबर जो है ये लार्जर नंबर होगा, ठीक है। और ये लार्जर नंबर किसके लिए आया था, वर्ब के लिए आया था, याद रखें, ठीक है। तो ये इसी तरीके से ये जो लार्जर नंबर है ये यहां जाएगा, ठीक है। अब आप गौर से देखें ये हो क्या रहा है, ये बता क्या रहा है हमें मॉडल। जी बेटा ये समझ आ गई कि ये क्रॉस आउट हो जाएगा फिर आखिरी वाला, इन जी दोनों में से जो लेसर वैल्यू है वो ये वाली थी, ये क्रॉस हो गई, तो बाकी बच गई ये Yes. वाली वैल्यू, ठीक है। ये वाली वैल्यू कहाँ Yes, से sir. आई है, 0.7 हमने लिया हुआ ना, तो 0.7 बेटा ये वाला है, ये था वर्ब से, ठीक है, ये वाला। तो एक्चुअली ये यहां से आया है, तो ये वाली वैल्यू जो भी आई है ये कहती है कि जी यहां से आई है, ये वाली वैल्यू कह रही है ये यहां से आई है, और ये वाली वैल्यू कह रही है ये यहां तक वापस जाएगी। तो ये जरा इन तीन सर्कल्स को गौर से देखें, और यहां से अब ये प्रोडिक्ट करें कि ये जो ये वाला नंबर, आई थिंक ये वाले सर्कल्स, मैं अगली स्लाइड पे गया हूं तो मुझे ये वाली चीज नजर आ रही है। तो डी कोड करें इसको, जरा डी कोडिंग से मुराद ये इसको अंडरस्टैंड करें। तो ये देखें जो दूसरा टैग है हमारे पास बेटा वो ये है, स्लीप लेस देन 1 मिनट का मैसेज आ रहा है। पहले जी फिश है, इसको एंड कर लेते हैं यहीं पे। तो नोट कीजिएगा जो ये है स्लीप, ये क्या है, वर्ब, और जो फिश है वो क्या है, नाउन, ओके। Yes. जी 5:20 हुए हैं बेटा, दोबारा लिंक ज्वाइन कीजिए क्योंकि अभी नमाज के लिए हैं 10 मिनट हमारे पास, ठीक है। थैंक यू बेटा, इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।